हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी के माता पिता के चरणों में ललित मुखर का प्रणाम। तो हम लोग कल पढ़ रहे थे, वर्ण पढ़ रहे थे। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर्णवर्ण और व्यंजनवर्ण। हम तो ऐसे ही बता दिए थे, आज विस्तार से थोड़ा बताएंगे। और चिंता ना करें, पीडीएफ तो बन ही गया है और इसको उतारना नहीं है, आप लोग नोट मत कीजिएगा, सिर्फ समझ लीजिएगा। और हम शॉर्ट में भी बता देते हैं इसको। तो देखिए, और वर्ण में जो है, वर्ण का और एक दो वीडियो लाएंगे कि पूरा खत्म हो जाए। वर्ण से कुछ भी पूछे, कहीं से भी आप लोग को कहीं पूछ दे तो ये मत बोलना कि सर आपने बताया था, बिल्कुल गहराई से ही बता देंगे। तो चलो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खनी या टुकड़ा ना किया जा सके, उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण। आज इस स्वर और व्यंजन को ही जानेंगे, ठीक। उसके बाद कल जो है घोष, अघोष, ये जितना भी है, अंतस व्यंजन, तो आज ही जान लेंगे। ये जितना बचेगा, सिर्फ जितना बचे अग्रस्वर, मध्यस्वर, जितना भी बचेगा कल उस सबको पढ़ा देंगे। तो देखो, स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं। स्वर वर्ण किसे कहते हैं, पहले ये जानो। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं। स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसका उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से हो। इसका मतलब कि हम जब स्वर्ण वर्ण पढ़ेंगे, ओ आ ई, मतलब ओ आ से दुर्गे पढ़ेंगे, तो व्यंजन वर्ण का सहायता नहीं लेता, ये किसी का सहायता नहीं लेता, ये खुद हिटलर है, ठीक। तो वो स्वर्ण वर्ण कहलाता है, जो जिसका उच्चारण करते समय, मतलब जिसको पढ़ते समय कोई दूसरा वर्ण का ध्वनि सुनाई ना दे, वही स्वर्ण वर्ण है। तो ओ आ पढ़ोगे तो क ख सुनाई नहीं देगा, लेकिन क ख पढ़ोगे तो ओ आ जरूर सुनाई देता है। तो इससे क्या समझे जी? अब जैसा देखो, क ख पढ़ोगे तो ओ आता है, ख ख पढ़ोगे तो ओ आता है, ग ख पढ़ोगे तो ओ आता है। कोई दिक्कत आता है ना? तो देखो, तो स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं, बस इतना ही दिमाग में रखना कि स्वर्ण वर्ण किसी का सहायता नहीं लेता। जब स्वर्ण वर्ण को हम पढ़ेंगे तो कोई दूसरा वर्ण का ध्वनि सुनाई नहीं देता। स्वर्ण वर्ण पूछ दे तो स्वर्ण वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसका उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से हो, मतलब किसी का वो मदद नहीं लेता, खुद ताना से हिटलर है। तो स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं जी? तो स्वर्ण वर्ण के दो भेद या प्रकार बोलो। कितने भेद होते हैं? दो। सॉरी, स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं? तीन। कितने भेद होते हैं? स्वर वर्ण के तीन भेद होते हैं। देखो, स्वर वर्ण के तीन भेद होते हैं। हर स्वर को देखो, हर स्वर, दीर्घ स्वर, पल्लव स्वर। तो हर स्वर को एक और ना, हर स्वर को क्या बुलाता है? मूल स्वर भी बुलाता है। हर स्वर को क्या बुलाता है जी? मूल स्वर भी बुलाता है। हर स्वर को मूल स्वर भी बुलाता है। और दीर्घ स्वर को गुरु स्वर भी बुलाता है। दीर्घ स्वर को गुरु स्वर है। यदि पूछ दे गुरु स्वर जानते हो जी? जी सर, दीर्घ स्वर ही गुरु स्वर है और पल्लव स्वर। तो देखो, हर स्वर किसे कहते हैं? अगर पूछ दे तो उसको बोल देना जिसका उच्चारण में दो मात्रा का, सॉरी, जिसका उच्चारण में एक मात्रा का समय है। हर स्वर किसे कहते हैं? तो हर स्वर जिसका उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे। हर स्वर में एक मात्रा का समय लगता है, मतलब अगर यदि हर स्वर, देखो, ओ ई उ री को पढ़ोगे ना, बहुत कम समय लगता है। उसी प्रकार दीर्घ स्वर को पढ़ने में दो मात्रा का समय लगता है, इसका दो गुना। जैसे अ आ, हर्षई, दीर्घई, हसो, ऊ पर ऊ उ री ए ओ। तो ये दीर्घ स्वर में दो मात्रा का समय लगता है। किसका? इसका दो गुना समय लगता है जी। हर स्वर का दो गुना दीर्घ स्वर में लगता है। हर स्वर में एक मात्रा का समय लगता है। हर स्वर में कितना मात्रा का समय लगता है? एक मात्रा का। कोई दिक्कत है? हर स्वर में एक मात्रा का समय लगता है और दीर्घ स्वर में दो मात्रा का समय लगता है। कोई दिक्कत? और दीर्घ स्वर को गुरु स्वर भी बोला जाता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और पल्लव स्वर यश का तरह रहता है और इसमें तीन मात्रा का समय लगता है। किसका? तीन मात्रा का समय लगता है। पल्लव स्वर में कितना मात्रा का समय लगता है जी? तीन मात्रा। कोई दिक्कत है जी? पल्लव स्वर में तीन मात्रा का समय लगता है, मतलब हर स्वर का तीन गुना समय इसमें लगता है। अगर पूछ दे किसमें हर स्वर का तीन गुना समय लगता है, तो पल्लव स्वर में। किसमें हर स्वर का दो गुना समय लगता है, तो दीर्घ स्वर में। समझे? ये समझना जरूरी है। गुरु स्वर, दीर्घ स्वर को ही गुरु स्वर बोला जाता है और हर स्वर को ही मूल स्वर बोला जाता है। समझे? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो व्यंजन वर्ण पढ़ते हैं। व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं?
अब याद रखना, व्यंजन वर्ण हमेशा स्वर्ण वर्ण का सहायता लेता है। व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसका उच्चारण स्वर्ण वर्ण की सहायता से हो, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसका उच्चारण स्वर्ण वर्ण की सहायता से हो, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण के भी कितने भेद होते हैं जी? व्यंजन वर्ण के भी 3 भेद होते हैं। कौन? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिसका उच्चारण स्वर्ण वर्ण की सहायता से हो, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जब भी चौ पढ़ोगे तो वो आता है, को पढ़ोगे तो वो आता है, मुंह पढ़ोगे तो वो आता है, तो ये क्या हुआ? व्यंजन वर्ण। तो देखो व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन, देखो स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है जी? 25। कौन कौन? को से लेकर मो तक। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25, को से लेकर मो तक। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखो को से लेकर मो तक मतलब क, ख, ग, घ, अंग, ये। उसके बाद तो यहां से लेकर प, फ, ब, भ, म, यहां तक क ख ग घ अंगो। उसके बाद च छ ज झ व ट ठ ड ढ़ और ट ठ ड ढ़। 25 ठो रहता है बस। टोटल कितना रहता है जी? 25 ही रहता है। कितना रहता है? 25। कोई दिक्कत है? टोटल कितना रहता है? 25 रहता है। उसके बाद टोटल कितना? 25 रहता है। लिख दे इसको, इसको लिख के बता दे जी। को से लेकर मो तक ये पूरा स्पर्श व्यंजन होता है, तो चलो लिख देते हैं। क, ख, ग, घ, अंग, तो देखो यहाँ जो है ना, ये व्यंजन का 3 भेद होता है। स्पर्श व्यंजन, ठीक, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। और जो देखो स्पर्श व्यंजन क से लेकर मो तक होता है, क से लेकर मो तक होता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये क्या हुआ? अब देखो क, ख, ग, घ, अंगो, ये पूरा स्पर्श व्यंजन है। क्या है जी? ये स्पर्श व्यंजन है। च छ फिर क्या है? ये च छ भी स्पर्श व्यंजन है। कोई दिक्कत? च छ भी स्पर्श व्यंजन है। उसके बाद जो भी ये है ना, ट ठ क्या है? ट ठ भी स्पर्श व्यंजन। समझो क ख स्पर्श व्यंजन, च छ स्पर्श व्यंजन, ट ठ ड ढ न ट ठ द ध न, ये देखो प, उसके बाद फ, ब, भ, म। तो ये क्या है मेरे प्यारे? ये देखो 5, 10, 15, 20, 25, ये पूरा स्पर्श व्यंजन है। क्या है? ये पूरा स्पर्श व्यंजन है। यदि पूछ दे ख क्या है? स्पर्श व्यंजन। म क्या है? स्पर्श व्यंजन। थ क्या है? स्पर्श व्यंजन। दो क्या है? स्पर्श व्यंजन। इसके बीच में जो भी आए वो स्पर्श व्यंजन होता है। सर स्पर्श व्यंजन क्या होता है? जिसका उच्चारण करते समय, इस व्यंजन का उच्चारण करते समय जीवा मुख के इधर उधर टच करता है। कभी तालू में टच करेगा, कभी कंठ जबड़ा में करेगा, कभी दांत में टच करेगा। तो देखो ये स्पर्श व्यंजन समझ गए ना? क ख ग घ अंग च छ ज झ व ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म। ये क्या है? ये स्पर्श व्यंजन है। तो अगर एग्जाम में पूछ दे कि इनमें से कौन स्पर्श व्यंजन है, ऐसे दे देगा य और ट दे देगा। इनमें से कौन स्पर्श व्यंजन है तो बता दोगे। तो हमको पता है क से लेकर म तक मेरा स्पर्श व्यंजन है, तो ये क और म के बीच में ये आता है ना जी, क और म ट, और ये मेरा स्पर्श व्यंजन नहीं है, ये मेरा अंतस्थ व्यंजन है। समझ में आ गया? यदि पूछ देगा र, थ, र और थ, इनमें से कौन स्पर्श व्यंजन है, इनमें से कौन स्पर्श व्यंजन है, तो आपको पता है कि क से म तक ही बताए हैं हम। क से म तक स्पर्श व्यंजन, तो ये थ उसके बीच आता है, थ स्पर्श व्यंजन। कोई दिक्कत? अब मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। चलो अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4। य र लो ओ, ए र लो ओ,
देखो य र ल वो अंतज व्यंजन क्यों बोला गया है? अंतज व्यंजन किसे कहते हैं अगर पूछ दे कि जिस व्यंजन का उच्चारण करते समय हवा मुख के अंदर ही रह जाए उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या बोला था? अंतस्थ व्यंजन। अब देखो कैसे, य र ल पर य र ल व हवा मुख के अंदर ही रह जाता, बाहर नहीं निकलता है, तो ये क्या हुआ? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4 य र ल व। अब चलो उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन को संघर्षी व्यंजन बोला था, इसकी संख्या 4 तलवस्स मूर्धन्य दंश हो। उष्म व्यंजन को संघर्षी व्यंजन भी बोला था, इसकी संख्या कितनी है? 4 तलवस्स मूर्धन्य दंश हो। कोई दिक्कत? स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसका उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से हो, और व्यंजन स्वर वर्ण कहा जाता है उसको। स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं, हस्वर को ही मूल स्वर बोला था, हस्वर को ही मूल स्वर बोला था, और इसकी संख्या 4 होती है, ओ ई उरी। दीर्घ स्वर को गुरु स्वर भी बोला था, और इसकी संख्या कितनी होती है जी? 7। और पलु स्वर एस के तरह होता है, इसको लंबा कहीं बोल हे कृष्णा, हे प्रभु, हे परमेश्वर, वहां इसका इस्तेमाल होता है। चलो व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसका उच्चारण बिना किसी व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो। एक ही चीज याद रखना, स्वर वर्ण में किसी का सहायता नहीं लेता, स्वर वर्ण किसी का सहायता नहीं लेता है, और व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण का सहायता लेता है। और व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं, अस्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन। अस्पर्श व्यंजन को से लेकर मो तक, अंतस्थ व्यंजन यो रो लो वो, और उष्म व्यंजन को ही संघर्षी बोला जाता है। ठीक, कौन कौन होता है इसमें? तालवस्स मूर्धन्य दंश हो। अस्पर्श व्यंजन को से मो तक, अंतस्थ व्यंजन यो रो लो वो। उसके बाद देखो उसमें व्यंजन या संघर्ष व्यंजन तालवस्स मूर्धन्य दंश हो। संघर्ष व्यंजन, उसमें व्यंजन क्या होता है जी? उसमें व्यंजन का जब उच्चारण करो ना, मुख से गर्म हवा निकलती है, पहले ना तालवस्स मूर्धन्य दंश हो, तो इसमें क्या होता है? इसलिए इसको उसमें व्यंजन बोला गया। उसमें व्यंजन में क्या होता है जी? मुख से गर्म हवा निकलती है। कोई दिक्कत है जी? तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो मेरे प्यारे बच्चों, आज यहीं तक क्लास को रोकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कल शायद एक ही वीडियो में पूरा वर्ण खत्म हो जाएगा, उसके बाद आएगा मजा। तो जय हिंद जय भारत, जो गलती हुआ हमको क्षमा कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।